चैनल सावर एंड स्वीट मेमोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि कज़न की शादी आ रही है, तो आज उसकी मेहंदी का फंक्शन है और साथ मेहंदी से पहले निकाह है और बाद में एक्चुअली जॉइंट मेहंदी का फंक्शन है, यानी कि लड़के और लड़की का इकट्ठा फंक्शन होगा मेहंदी का। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी जैसे कि शादी वगैरह का इवेंट हो, हम लेडीज़ को तैयारी के लिए तकरीबन सारा दिन ही चाहिए होता है। इसलिए मैंने सुबह नाश्ते से फ़ारिग होते ही जल्दी से लंच की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी है, ताकि हमें तैयारी के लिए काफ़ी टाइम मिल जाए। और लंच में मैं आज बना रही हूँ सिंपल से चिकन की रेसिपी है। और यहाँ पर मैंने प्याज और लहसुन अदरक को फ्राई करके निकाल दिया है। उसको अब टमाटर में के साथ थोड़ा पानी डाल कर ग्राइंड कर लूँगी। और इसी पैन में मैंने उसी देश में यहाँ पर चिकन को थोड़ा सा फ्राई किया है और उसमें बाकी स्पाइसेस डालकर थोड़ा भून लिए। अब यहाँ पर ग्राइंड किया हुआ मसाला मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अब ढाँप के रख दूँगी यहाँ तक कि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और फिर इसको अच्छी तरह से भून लेना है और भूनने के बाद जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल देना है। और कुछ देर पकाने के बाद हमारा मज़ेदार सा ग्रेवी वाला चिकन तैयार है। और लंच की तैयारी करते ही साथ मैंने यहाँ पर अपने ड्रेसेस वगैरह शाम के लिए तैयार करने शुरू कर दिए। तो बेटी ने कहा मम्मा पहले मेरा हेयर मास्क लगा दें। और दही, अंडे और सरसों के तेल से बनाया हुआ ये हेयर मास्क बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे बाल नरम और मुलायम, चमकदार और हेल्दी हो जाएंगे। इसके लगाकर 1 घंटा रखने के बाद किसी भी आम शैम्पू से, नॉर्मल शैम्पू से वॉश करने के बाद बाल बहुत ही माशाल्लाह प्यारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मास्क तैयार कर लिया है और इस बेटी के सर पे लगा कर और पूरा रूट से लेकर नीचे तक सारे बालों तक लगा दिया है। और उसके बाद हमें किसी भी मलमल के या फिर लॉन के दुपट्टे के साथ अच्छी तरह से बालों को कवर कर देना है। और यहाँ पर बेटी अपनी मेहंदी दिखा रही है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है। 2000 years later. चलिए, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं मेहंदी के फंक्शन में और पहुँचते साथ ही लड़के वाले भी आ गए थे। और सबसे पहले तो उन्होंने ढोल की थाप पर भंगड़े और लुटियाँ डालकर अपनी खुशी का इजहार किया। और उसके बाद जब वो सब बैठ गए तो दुल्हन भी आ गई है यहाँ पर। और चूँकि पहले निकाह होना था, इस पहले निकाह पढ़ाया गया और बाद में मेहंदी का फंक्शन शुरू किया गया। और मेहंदी का फंक्शन और डांस ना हो तो मेहंदी का फंक्शन अधूरा लगता है। यहाँ पर अब बच्चियों ने डांस वगैरह किए और पहले लड़के वालों ने डांस किए, बाद में लड़की वालों ने किए और मेहंदी की रौनक में इजाफ़ा किया। चलिए, तो डांस के कुछ क्लिप्स आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, आप भी इंजॉय करें। और सबकी एक्साइटमेंट में इजाफा तब हुआ जब दुल्हन और दूल्हा को मैदान में लाया गया और उन्होंने इकट्ठे सबके सामने डांस किया। डांस के बाद की वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी थी। इसके बाद खाना सर्व किया गया, सबने खाना खाया और बाद में लड़के और लड़की को मेहंदी लगाई गई और 10 बजते साथ ही फंक्शन अख्ताम पजीर हो गया। 2000 years later. फंक्शन से वापसी पर बच्चों की फरमाइश पर चमन की आइसक्रीम खाई।
अब है नेक्स्ट डे यानी कि शादी का दिन, और हमें अब शाम को शादी पर जाना है, इसलिए मैंने जल्दी से माश की दाल बना ली है खाने में, और साथ में रोटियां और दही की चटनी, ताकि खाने से फारिग होकर अपने बाकी के काम निपटा सकूं और शाम के लिए तैयारी कर सकूं। इसलिए फिर जल्दी से खाना सर्व किया, सबने खाया और फिर मैंने शाम की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पर मैंने खाने से फारिग होकर सारा किचन भी अपना क्लीन कर लिया, और ड्रेसेस मैंने पहले ही तैयार करके रख लिए थे, क्योंकि 2 दिन से लोड शेडिंग भी काफ़ी शुरू हो चुकी है, और कहीं जाना हो और ड्रेस तैयार ना हो और अचानक से लाइट चली जाए तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। चलें तो जल्दी से अब तैयार होते हैं और चलते हैं शादी के फंक्शन में। यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं हॉल में, और काफ़ी जल्दी ही टाइम पर पहुँच गए थे, अभी कम ही लोग आए हुए थे, और हमारे जाने के कुछ देर बाद ही बारात भी आ गई थी, और बारात भी काफ़ी टाइम पर थी, नहीं तो अक्सर बारात काफ़ी लेट आती है। बारात की एंट्री के साथ ही दूल्हे के दोस्तों ने भंगड़े डालकर अपनी खुशी का इजहार किया, और दूल्हे के आगे भंगड़े डालते और डांस करते ही एंट्री की, और कम से कम आधे घंटे तक ये मंजर इसी तरह रहा। ऐसे लग रहा था कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, और आज ही उन्होंने अपने सारे चौ पूरे करने हैं। जब सब बाराती आराम से बैठ गए तो खाना सर्व किया गया। खाने में सबसे पहले क्रीम सैलेड रखी गई, बाद में पुलाव और कौरमा वगैरह था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुल्हन भी आ गई है। निकाह चुभने पहले ही हो चुका था, इसलिए बाकी रस्में पूरी करने के बाद रुखसती की गई, और दुल्हन और दुल्हा आज माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। अल्लाह इनकी जोड़ी को बुरी नज़र से बचाए और इन्हें हमेशा खुश रखे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब बेटियों को अपने घरों में आबाद रखे, सलामत रखे और उनकी किस्मत अच्छी करे। इसके साथ ही मुझे भी आप इजाज़त दीजिए, और उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।